अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 6 का कोर्स जिसका चैप्टर नंबर 1 है और बुक हमारे पास अपडेटेड है जिसका नाम है जो हमारे पास है न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट कोर्स बुक 1। आज हम इसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे और हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 है उसका जो पहला टॉपिक है वो है प्राइम नंबर। स्टूडेंट्स, क्योंकि आज हम एक्सरसाइज 1A शुरू करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज 1A शुरू करने से पहले मैं आपको प्राइम नंबर के बारे में बता दूं कि प्राइम नंबर क्या है और प्राइम नंबर हम किस तरीके से निकाल सकते हैं या मालूम कर सकते हैं। उसका क्या तरीका होगा कि हम पहचान सके, आइडेंटिफाई कर सके कि प्राइम नंबर है या नहीं है। तो आइए हम अपना काम शुरू करते। सबसे पहले हमारे पास है, जैसे हमारे पास कुछ नंबर है। हम लोगों ने छोटी क्लास से नंबर्स पढ़े हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़े हैं काउंटिंग। हम लोगों ने छोटी क्लास में बच्चों से कहा है कि ये काउंटिंग है, लेकिन अगर आप देखें तो हम सम टाइम कुछ छोटी क्लास में 1 से स्टार्ट करवाया जाता है, 1 2 3 4 5 और कहीं पर 0 1 2 3। अब ये जो हम काउंटिंग है, इन काउंटिंग के भी नाम है। अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से लेकर आगे तक चलते हैं, 1 2 3 4 5 ऑनवर्ड चलते जाए, तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर कहलाते हैं। और अगर 0 से स्टार्ट करते हैं तो ये हमारे पास होल नंबर कहलाते हैं। इसी तरीके से हमारे पास इवन नंबर है। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल से डिवाइड हो, यानी जिन नंबर्स को 2 डिवाइड करता है वो इवन नंबर है। और जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते वो ऑड नंबर होते हैं। ये हमारे टॉपिक का फ़िलहाल सिर्फ एक इंट्रो है, जो कि इसमें हमारा जो मेन टॉपिक है वो है प्राइम नंबर। तो आइए हम प्राइम नंबर के बारे में सीखते हैं कि प्राइम नंबर क्या है, कैसे हैं, और उसको सॉल्व करते हैं और उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है आज चैप्टर 1 का, वो हमारे पास है प्राइम नंबर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि प्राइम नंबर कौन से नंबर है। आप लोगों ने फैक्टर्स का वर्ड भी सुना होगा और डिवाइज़र का वर्ड भी सुना होगा। तो सबसे पहले मैं आती हूँ फैक्टर से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिवाइज़र यानी डिवाइड करने वाला। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ नंबर लिखूँ, हमारे पास प्राइम नंबर के जो डिवाइज़र होते हैं या फैक्टर जो होते हैं वो ओनली 2 होते हैं, 2 नंबर होते हैं। यानी प्राइम नंबर को सिर्फ 2 नंबर डिवाइड कर सकते हैं। अगर 2 से ज़्यादा हो जाए तो फिर वो नंबर प्राइम नहीं रहता। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं नंबर लिख रही हूँ 1। अब ये जो 1 नंबर है, अब ये हमारे पास इसके डिवाइज़र देखे, यानी 1 किस किस टेबल से डिवाइड होता है, या दूसरे अल्फाज में 1 किस किस टेबल में आता है। तो 1 सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल से डिवाइड होता है, या 1 के टेबल में आता है। इसके अलावा 1 किसी और टेबल से ना डिवाइड होता है, ना 1 किसी और टेबल में आता है। तो अब आप कहेंगे कि ये क्या प्राइम है? नहीं। अब ये जो 1 है, ना ये हमारे पास प्राइम है और ना ही ये कंपोजिट है। 1 ऐसा नंबर है, इसको हम प्राइम भी नहीं कहते क्योंकि इसके डिवाइज़र कम है, 2 से भी कम है, और कंपोजिट को तो 2 से ज़्यादा होते हैं। इस वजह से ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, नॉन प्राइम नंबर है ये। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम 2 को स्टार्ट करते हैं। 2, अब 2 को देखो। 2 ऐसा कौन से टेबल है या जिसमें 2 आता है, या 2 जिन नंबरों से, या 2 जिससे डिवाइड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 2 के टेबल में अगर हम देखें तो 2 2 को कौन कौन डिवाइड करता है, कौन से नंबर है? 2 को डिवाइड करता है 1 का टेबल। यानी कैसे, हम अगर यहाँ देखें 2 के टेबल में 2 कब आता है? 1 2 2, यानी 1 के टेबल में 2 आ गया। ठीक है, दूसरा हमारे पास और क्या 2 के टेबल में आता है, या हमारे पास जो 2 है और किस नंबर से डिवाइड होता है, वो है हमारे पास ओनली 2, 2 1 2। अब ये हमारे पास इसके अलावा 2 जो है किसी और टेबल से डिवाइड नहीं होता, या कोई और इन 2 नंबर्स के अलावा 2 को कोई भी नंबर डिवाइड नहीं करता। ये इसके डिवाइज़र हैं, और डिवाइज़र को हम फैक्टर्स भी कहते हैं। तो जिसके डिवाइज़र यानी 1 हो और इटसेल्फ, हमेशा एक उसका डिवाइज़र 1 होता है और एक वो खुद हो, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं प्राइम। तो यानी 2 हमारे पास क्या हो गया? प्राइम नंबर। अब आ जाइए 2 के बाद कौन सा नंबर है? 3 को चेक करते हैं। अब 3 के देखो डिवाइज़र कौन कौन से, 3 किस किस टेबल से डिवाइड होता है, या दूसरा
3 को कौन कौन सा टेबल डिवाइड करता है? अब 3 1 के टेबल में भी आता है या 1 भी उसको डिवाइड करता है, और 3 2 के टेबल में नहीं आता, और 3 अपने आप को यानी 3 जो होता है 3 से डिवाइड होता है और किसी, यानी ये भी हमारे पास 3 भी जो है ये क्या है? प्राइम नंबर है, यानी इसके डिवाइजर या इसके फैक्टर्स कितने? ओनली 2। अब आप देखिए दोबारा, 1 जो है वो सिर्फ एक ही टेबल से डिवाइड अपने आप से होता है, और तो ये हमारे पास ना प्राइम है ना कंपोजिट है। अब 2 हमारे पास उसके डिवाइजर, फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, 1 और 2 ऐसे नंबर है जो 2 को डिवाइड करते हैं, 1 और 3 को डिवाइड करते हैं, इसे कहते हैं प्राइम नंबर। यानी सिर्फ 2 ऐसे नंबर है जो इनको डिवाइड करता है, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है। अब अगर हम 4 की तरफ चले जी, अब 4 किस किस टेबल में आता है या कौन कौन सा टेबल 4 को डिवाइड करता है? अगर टेबल में आएगा तो वो टेबल उसको डिवाइड भी करेगा। इस वजह से मैं कह रही हूँ कि किस किस टेबल में आ रहा है और किस टेबल से डिवाइड हो रहा है, ये एक ही बात है। यानी 4 जो है ना 1 के टेबल में भी आता है, ठीक है, तो 1 से ये डिवाइड भी होता है। 4 जो हमारे पास नंबर 4 है वो 2 के टेबल में आता है, 2 2 ज़ार, और 2 इसको डिवाइड भी करता है। 3 में 4 नहीं आता, और 4 जो होता है अपने ही टेबल से डिवाइड होता है और अपने ही टेबल में आता है। तो ये कितने हो गए? इसके कितने डिवाइजर हो गए या कितने इसके फैक्टर्स हो गए? 3, यानी 2 से ज्यादा हो गए। हमारे पास प्राइम के लिए है शायद सिर्फ 2 डिवाइजर, लेकिन 4 के डिवाइजर 2 से ज्यादा हो गए। तो जिस नंबर के डिवाइजर 2 से ज्यादा हो जाते हैं वो नंबर कहलाता है कंपोजिट। ठीक है, वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। ठीक, अब हम 5 की तरफ चलते हैं। देखिए 5 के कितने डिवाइजर है या 5 के कितने फैक्टर्स है। अब 5 किस किस टेबल में आता है? 5 1 के टेबल में आता है, 2 में 5 नहीं आता, 3 में भी नहीं आता, 4 में भी नहीं आता, और 5 खुद 5 के टेबल में आता है, और जिस टेबल में कोई नंबर आता है तो उसी टेबल से वो इजीली डिवाइड भी हो जाता है। तो इसका मतलब है इसके जो डिवाइजर है, इसके जो फैक्टर है 5 के, वो ओनली 2 है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि 5 भी हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक, अब अगर हम 6 की तरफ चले तो 6 को देखो, 6 किस किस टेबल में आता है या कौन कौन सा टेबल 6 को डिवाइड करता है? 1 भी डिवाइड करता है, यानी 1 के टेबल में 6 आता है तो 1 से 6 डिवाइड हो जाता है। 2 के टेबल में भी 6 आता है और 2 उसको डिवाइड कर लेता है। इसी तरीके से 3 के टेबल में भी 6 आता है और 3 उसको डिवाइड भी करता है, लेकिन 4 में नहीं आता, 5 में और 6। अब देखे कितने डिवाइजर हो गए? 6 के कितने फैक्टर्स हो गए? 2 से ज्यादा है, 1 2 3 और 6, यानी ये टोटल इसके जो फैक्टर्स है ये 4 हो गए, 2 से बढ़ गए। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये भी हमारे पास कौन सा नंबर है? कंपोजिट। ठीक है, ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है। अब 7 की तरफ चले। 7 किस किस टेबल से डिवाइड है या 7 किस किस टेबल में आता है? 7 1 के टेबल में आता है और 7 खुद के टेबल में। खुद को कहते हैं इट्स सेल्फ। ऐसे नंबर जो 1 से और इट्स सेल्फ डिवाइड हो वो प्राइम होते हैं, यानी ओनली 2 डिवाइजर। अगेन मैं रिपीट करें तो ये भी आपके पास 7 भी आपका क्या कहला रहा है? प्राइम। इसी तरीके से आप आगे चलते चले जाएंगे और आपको प्राइम नंबर का पता चलता जाएगा। अब 8 जो है वो प्राइम नहीं है, क्योंकि 8 1 में भी है, 8 2 के टेबल से भी होता है, 8 4 के टेबल से भी डिवाइड होता है, और 8 जो है अपने आप से भी होता है। तो यानी इसके डिवाइजर 2 से बढ़ गए, यानी 4 बन गए। तो 8 आपका फिर क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। देखिए 1 2 4 एंड 8, तो ये क्या है? कंपोजिट। ठीक है, अब अगर हम 9 की तरफ जाते हैं तो 9 भी हमारा 1 3 एंड 9, इसके भी 2 से ज्यादा है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही आप लोग समझ रहे, ये भी हमारा कंपोजिट है। इसी तरह 10 भी हमारा कंपोजिट है, बट 11 हमारा प्राइम है। अब मैं सिर्फ प्राइम नंबर लिखूंगी, कंपोजिट नहीं लिखूंगी। अब 11 प्राइम कैसे है? 11 1 के टेबल से डिवाइड होता है या 1 में आता है, और 11 अपने आप के टेबल से डिवाइड होता है या 11 में 11 आता है। इसके अलावा और ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें 11 आए, तो ये भी आपका क्या हो गया? प्राइम। अब मैं सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर लिखूंगी। अब हम क्या करेंगे? 13, क्योंकि 12 मैं नहीं कर रही तो 12 प्राइम नहीं है। अब 13 देखें, 13 1 और 13, इसके अलावा नहीं, तो ये क्या है? प्राइम। 14 नहीं होगा हमारे पास, 15 भी नहीं होगा हमारे पास, 16 भी नहीं होगा हमारे पास, 17 1 के टेबल और 17 2 डिवाइजर 2 फैक्टर, ये भी आपके पास क्या है? प्राइम नंबर। आई होप कि आपको इससे समझ आ गया होगा कि प्राइम नंबर कौन कौन से हैं।
अब आगे चलते हैं हम लोग और हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं कि एक्सरसाइज में हमारे पास पहले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है और पहले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। और ये जो मैंने आपको फैक्टर्स दिखाए हैं जिसमें प्राइम और कंपोजिट दोनों के फैक्टर्स हैं, या प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर मैंने कंबाइन करके आप लोगों को समझाए, इन्हीं में से हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। स्टूडेंट, कोई भी काम जो होता है वो बार बार प्रैक्टिस पे होता है और मैथ्स डिपेंड अपॉन प्रैक्टिस। क्योंकि अगर हम एक दफ़ा वीडियो देखने से किसी चीज़ को नहीं समझ सकते, आपको वीडियो 2 से 3 बार देखनी पड़ेगी, फिर आपको मेथड समझ आएगा और फिर क्वेश्चन को भी 2 से 3 बार आप खुद से सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली एक्सरसाइज सॉल्व कर सकोगे। अब आइए हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। हमारी जो एक्सरसाइज है 1A और उसका हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जी, हमारे पास 1A एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है बेसिक लेवल का जो है उसमें है डिटरमाइन वेयर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम और अ कंपोजिट नंबर। यानी अभी मैंने आपको प्राइम और कंपोजिट नंबर समझाएं, उसी से रिलेट आपका पहला क्वेश्चन है कि आपने पहचानना है कि अगर ये ABCD पार्ट में से कौन सा नंबर प्राइम नंबर है और कौन सा नंबर कंपोजिट नंबर है। तो इसको हम क्या करते हैं, आइए सॉल्व करते हैं। क्योंकि हमारा टॉपिक प्राइम नंबर था, लेकिन हम एक्सरसाइज 1A पे हाँ सॉल्व कर रहे हैं और 1A का हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। उससे पहले ये चीज़ें समझना ज़रूरी थी, इस वजह से मैंने पहले आपको प्राइम और कंपोजिट में डिफरेंस बताया। तो हम अभी आराम से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास जो A पार्ट है, A पार्ट में हमसे कहा जा रहा है 87। अब वो कह रहे हैं कि बताओ क्या 87 प्राइम है या कंपोजिट है। तो सबसे पहले तो हमें यही चेक करना है कि इसके डिवाइज़र अगर 2 से ज़्यादा है तो कंपोजिट होंगे, और अगर सिर्फ 2 इसके डिवाइज़र होंगे, 2 इसके फैक्टर होंगे तो वो क्या होंगे, वो कहलाएगा प्राइम नंबर। तो इसको चेक करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर कुछ प्राइम नंबर लिख लेती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिख देती हूँ हमारे पास प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7, 11। चलो हम इतने नंबर फ़िलहाल ले लेते हैं। ये हमारे पास है, ये प्राइम नंबर है। हम चेक करते हैं कि ये इनमें से किस यानी हमने इसका, तो अब चेक हम कैसे करेंगे। वैसे तो कैलकुलेटर से भी हो सकता है, लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स में सबसे पहले अगर हम इसको चेक करें कि क्या 87 2 के टेबल से डिवाइड, 1 से तो ये होता है, 1 जो है वो हर किसी का डिवाइज़र है, इसलिए 1 को छोड़ दें, 1 तो है सबका। लेकिन अभी आइए आप यहाँ से देखें 2 से अगर चेक करना है तो डिवीजन करने के बजाय आप सिर्फ ये देखें, इसके 1s प्लेस पे देखें क्या है। 1s प्लेस पे हमारे पास 7 है। अगर इसके 1s प्लेस पे हमारे पास अगर 0 होता या 2 होता या 4 होता, 6 होता, यानी ऐसा नंबर होता जो 2 से डिवाइड होता। अब ये जो जितने नंबर मैंने लिखे ये 2 से डिवाइड होते हैं, तो अगर ये नंबर इस 1s प्लेस पे होते तो इसका मतलब था वो फिर प्राइम नंबर होता, यानी सॉरी वो फिर 2 से डिवाइजेबल था, लेकिन ये नहीं हो रहा। यहाँ हमारा जो 7 है वो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होता। अब देखिए दोनों इन इस लिस्ट को और इसको चेक करें, ये 7 है और यहाँ मैंने क्या क्या लिखा है 0, 2, 4, 6, 8, यानी जो 2 के टेबल से डिवाइड होता हो ये 1s वाला प्लेस। तो समझ लें ये 87 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर इसके 1s प्लेस पे इसमें से कोई भी नंबर नहीं है। तो ये हम लिखेंगे कि 18 2 से डिवाइड नहीं होता, यानी ये 2 से नहीं हो रहा। अब इसको चले हम चेक करते हैं, तो हम लिखेंगे कि 87 इज़ नॉट डिवाइजेबल, 87 इज़ नॉट डिवाइजेबल 2। ठीक है, तो यानी यहाँ से पता चल गया कि 1 के अलावा 2 इसको सॉल्व नहीं कर रहा। ठीक है, अब 3 को चेक करते हैं। अब हम जब 3 को चेक करेंगे तो उसके लिए भी कोई नंबर, आपने कोई बड़ा काम नहीं करना, आपने चेक करना है। आप क्या करें, 87 को सेपरेट करें, 8 और 7 को सेपरेट करके इनको आपस में ऐड करें, यानी आप लिखे 8 + 7, इसका सम कितना आता है, इसका सम आ जाएगा हमारे पास 15। अब क्या 15 3 के टेबल से डिवाइड होता है? अगर होता है तो इट्स मीन 87 भी होता है। तो हमारे पास जो इसका सम है 15, तो इसका मतलब ये था 87 इज़
डिवाइजेबल 3, यानी 3 इसको डिवाइड करता है। ठीक है, तो अब आप क्या समझे, या हमने ज़्यादा लंबा कुछ नहीं करना, हमने ज़्यादा फैक्टर नहीं मालूम, क्योंकि हमें पता है अगर 2 से बढ़ गए तो समझो कंपोजिट। तो हमारे पास 87 क्या 1 से हो गया, 3 से हो गया, और डेफिनेटली 87 से भी हो गया। तो कितने डिवाइजर हो गए? अगर हम सिर्फ इसके 3 फैक्टर्स भी चेक कर लेते तो हमें पता चल जाएगा। हमने 1 को चेक नहीं किया, 1 हर किसी को हर टेबल में आता है, यानी 1 हर किसी को डिवाइड कर लेता है। लेकिन 2 और 3 से हमने चेक किया, 2 से ये नहीं हुआ रूल के मुताबिक, और 3 से ये डिवाइड हो गया, और 87 से खुद होगा। तो इसका मतलब है कि 87 क्या है, 87 के जो हमारे पास फैक्टर बने हैं, 87 के फैक्टर 2 से ज़्यादा हो गए, यानी 3 हो गए। तो हम लिखेंगे 87 इज कंपोजिट नंबर। किस बेस पर? क्योंकि इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं। ये हम आराम से पार्ट ए हमने इस रूल से कर लिया, और ए बी सी जितने ही पार्ट है इसी रूल को रिपीट करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके 2 से 3 फैक्टर मालूम करें, इसके बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये हो रहा है डिवाइड या नहीं हो रहा।